मातरम। वंदे मातरम तो बोलिए दोस्तों, वंदे मातरम। आप सबका पहले स्वागत कि आप लोग यहाँ हैं, आए हैं। आज की वार्ता का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। गंभीर इस मायने में कि हमारे आजादी के दीवानों ने जो सपना संजोया था, चंद्रशेखर जी आजाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, भगत सिंह, बाद में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सरदार हूं, तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं सरदार की। और इससे भी अधिक दुख होता है बताने में भाई जतिन दास के बारे में, भाई अशफाकुल्लाह के बारे में, कैप्टन हमीद के बारे में। भाई जतिन दास को आप पत्रकार लोगों में से कितने लोग जानते हैं, बताइए आप। मैं आपको साइड में बताना चाहूंगा, भाई जतिन दास भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह इत्यादि के साथ जेल में थे और भूख हड़ताल के आई थिंक 66वें या 69वें दिन अंग्रेजों ने जवाब दे दिया था कि अगर इनको खाना नहीं खिलाया गया तो ही विल नो मोर। एम आई राइट सर? उस आजादी के दीवाने ने मौत स्वीकार की, अंग्रेजों का खाना स्वीकार नहीं किया। ये बातें हमारे इतिहास में क्यों नहीं पाई जाती? क्यों? क्योंकि अगर ये बातें हमारे युवकों ने, आप पत्रकारों ने या सभी ने पढ़नी होती तो आजादी के दीवानों का जो सपना था हमारा, वो आज सपना पूरा होता। आजादी के दीवाने क्या चाहते थे कि ये देश एक दिन, जो पहले से ही सोने की चिड़िया का देश था, सोने की चिड़िया का देश रहे। जब देश आजाद हुआ था तब डॉलर मैंने सुना है 1 रुपए का था। आज डॉलर क्या है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। उसी के कारण वो सबसे बड़ा कारण है। आज बहुत दुख होता है जब कभी देखता हूं कि हमारे आजादी के दीवानों का जो सपना था आज क्या है, कैसे पूरा होगा। उसी के विषय में सोच सोच के परेशान रहता हूं। आप सबने शायद आईएसी आंदोलन में मेरे को देखा होगा, अन्ना जी के आंदोलन में मेरी ख्याल से सभी ने देखा होगा। मेरे को 1% भी स्टेज पर चढ़ने की या फोटो खिंचाने की कभी भी इच्छा नहीं हुई। हमारा फोटो तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले के दरबार में अपने आप खिंचता जाता है, वही से सच्चा फोटो है। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, उसका कारण है कि भारतीय राजनीति को क्या सपने देखे थे और आज भारतीय राजनीति क्या है। मैं ज्यादा आप लोगों का समय इसलिए नहीं लूंगा कि विषय से भटके ना हो, आप लोग भी उसको ज्यादा ना समझें, तो मुद्दे पे आता हूं। पुणे में मैं आईएसी आंदोलन के पहले स्वामी रामदेव जी के आंदोलन में जुड़ा।
आप लोगों को पता होगा शायद अच्छे से। तो स्वामी रामदेव जी के आंदोलन में मैं महामंत्री और प्रवक्ता पुणे का रहा हूं। उस आंदोलन के दौरान भी मैंने देखा है कि एक्चुअली आंदोलन कुछ और होता है और उद्देश्य कुछ और होता है। आईएसी आंदोलन में जब अन्ना जी को स्वामी रामदेव जी भी सपोर्ट कर रहे थे, तब की बात है कि स्वामी रामदेव क्योंकि आज सबसे बड़ी जो देश की दुर्दशा है, जितने भी बड़े बड़े अन्ना जी, अरविंद जी, रामदेव जी, किरण बेदी जी, रामदेव जी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अब मैं उन्हें व्यापारी के रूप में मानता हूं। वीके सिंह साहब, मेरा दीदी, इन सबके आंदोलनों को देखकर मेरे को खुशी होती थी और इन सबके आंदोलनों को देखकर मैं आंदोलित होता था। आप लोगों को यह नॉलेज नहीं है कि पुणे में आईएसी के आंदोलन में पहली बार 1.5 लाख की रैली निकली थी। सही है गलत है? इससे पहले आप लोगों ने इतनी बड़ी रैली देखी? मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा, मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा कि उस रैली में ज्यादा नहीं कि ये बच्चा जानता है, ये जानते हैं, आप जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, 60 से 70% आप सबके उस भारत मां के सपूत का था। क्योंकि मैंने हर कॉलेज में जाके स्पीच दिया कि आई एम नॉट बिहाइंड अन्ना, आई एम नॉट बिहाइंड स्वामी रामदेव, आई एम नॉट बिहाइंड अरविंद केजरीवाल, आई एम नॉट बिहाइंड किरण बेदी, आई एम नॉट बिहाइंड एनीवन। First of all, I am behind country, then to them, because they are doing for country. क्योंकि मेरे को फोटो खिंचाने का शौक नहीं था। पत्रकारों के आगे आप लोगों ने मेरी फोटो भी उस समय खूब छापी, टीवी में भी मेरा बहुत कवरेज आया, लेकिन मैंने कभी बाइट नहीं दी। मंच पे मैं बहुत कम जाता था। जब मंच पे मैंने देखा बीजेपी और एनसीपी के लोग आए तो उन्हें भी वहां से भगाया। क्यों? अन्ना जी का आंदोलन शुद्ध रूप से अराजनीतिक और देश हित का आंदोलन था। आइए सीखते हैं। स्वामी रामदेव जी के संगठन में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप लोग राजीव दीक्षित जी को जानते होंगे, जानते हैं ना राजीव दीक्षित जी को? यही तो इस देश का राजीव दीक्षित यही तो इस बारे में जानते। भगत सिंह से ज्यादा बलिदानी मैं जतिन दास जी को मानता हूं। राजीव दीक्षित जी वो शख्सियत थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रांस में इंजीनियर थे। अपना नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ के उन्होंने स्वदेशी के लिए, मैं उनके साथ रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और स्वामी रामदेव जी की जो प्रचार प्रसार हुआ, जितनी जानकारी थी, उसमें जितनी भी जानकारियां उस समय पर स्वामी रामदेव जी को थी, वो 90% से ऊपर राजीव दीक्षित जी की कलेक्ट की हुई थी। जबकि सभी लोग जानते हैं स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव, स्वामी रामदेव। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि करते कोई और है, लेकिन उसकी भी हमें चिंता नहीं। हम सिर्फ ये जागृति चाहते हैं कि नहीं, हमें अब नहीं छोड़ा होगा। उसी उद्देश्य से मैं राजीव दीक्षित जी का इनाम दिया। उन्होंने स्वदेशी के लिए जितना बड़ा आंदोलन देश में किया है, आज तक इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ। अन्ना जी के आंदोलन में मैंने बताया सारे कॉलेज में और गाड़ी में मैंने घूम घूम के पूरे पुणे में सवेरे में बच्चों के साथ, और भी बच्चे थे, मैंने बुलाया नहीं ज्यादा को, सुबह में
इन बच्चों के साथ मैं 4:30 बजे घर से निकलता था, सबको कलेक्ट करते हुए 7:30 बजे निकलते थे। मैंने जितने मॉडल स्कूल्स कॉलेजेस सब में मैंने बहुत क्रांतिकारी काम किया, लेकिन सामने नहीं आया। क्यों? हमारे अब्दुल कलाम साहब चाहते हैं अगर युवा जागेगा तो अधिक समय काम करेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं भी सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरी बेटी भी IIT बॉम्बे की 3rd रैंकर है, लेकिन मेरे को बलबीर सिंह नहीं चाहिए, हमारे शहीदों की कुर्बानी चाहिए, उनके द्वारा बनाए हुआ सपने का भारत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। जन लोकपाल के टाइम पे भीड़ के बारे में मैं बताया, एक बात और बताना चाहूंगा। अन्ना जी जब 12वें दिन अनशन पे थे, सर मैं रिक्वेस्ट यू समथिंग, जो आपका हमें जो ये तो अलग है, और ये क्या है आप जो अभी बता रहे हैं कि तो आप अपनी जो डिमांड है, आपका जो स्टैंड नो बता रहा हूँ ना, वही आगे आ रहा हूँ। ये तो वैसे ही मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, मैं रोज आंदोलन करता हूँ। अच्छा, वो कहाँ क्या लगा नहीं बताऊंगा। मेरे रोज के 10-20 आंदोलन होते बेटा, और मेरे को लगभग 10 लाख युवक जानते हैं। मैं उन्हें गर्व समझता हूं कि वो युवक मेरे को अपने से भी युवा मानते हैं, जितने युवा हैं, क्योंकि मैं रोज सुबह देर से उठता हूं, 3:30 बजे सुबह देर से उठता हूं 3:30 बजे, और रात को जल्दी सो जाता हूं 11 बजे। तो मैं भटक नहीं रहा हूं, मैं उसी सब्जेक्ट पे हूं और आगे बोलने वाला हूं। तो 12वें दिन गंगा जी के जो चक्करजाम हुआ था, आप लोगों को पता होगा सुरूर में, उसका भी सूत्रपात ये लड़के हैं साथ में, मैं ही मतलब उसमें जुड़ गया था। जब पुलिस ने मेरे से पूछा ये आंदोलन कब खत्म होगा, तो मैंने उनको जवाब दिया था केंद्र सरकार से पूछो। होता है जीवन में ऐसा, डोंट माइंड, ऐसा होगा। क्यों? मेरे को तो ईश्वर ने दे दिया सब कुछ, मेरा पेट तो भरा हुआ, मेरा ऐसा पेट नहीं है फिर भी पेट नहीं भरता। इशारा समझ गए होंगे आपने, मुंह ऐसा हो गया फिर भी पेट नहीं भरता, मैं वो आदमी नहीं हूं। अच्छा एनीवे, अब आप देखिए हमारे दाभोलकर जी की हत्या हुई, क्यों हुई? क्योंकि वो क्रांति लाना चाहती थी। ये तो गलत नहीं ना मेरे? अगर जादू टोना जैसी चीजों पे आज भी हमारा भारत देश रहेगा तो हमें शर्म आनी चाहिए। दाभोलकर जी की हत्या के बाद 100 दाभोलकर पैदा क्यों नहीं हुए, इसकी चिंता मेरे को रहती है। ITI एक्टिविस्ट की हत्या हुई, हत्याएं होती रही देश भर में, क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्या आज तक जो राजनीति अंग्रेज छोड़ गए थे कि बांटो और राज करो, वो आज भी है। बस फर्क इतना है कि वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। मेरे को डर नहीं लगता नाम लेने से, लाइक सारी पार्टियों के जितने जितने लोग हैं बड़े बड़े, जो क्योंकि अगर मैं हूं मच्छर, आप सभी मेरे मच्छर भाई बहन, 20 लाख मच्छर 50 लाख मच्छर मारेंगे तो 5 किलो वजन निकलेगा। एक आप कोई बड़ा भारी हाथी मारेंगे तो 10-20 हजार टन वजन निकलेगा।